हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि है हमारा आइडियम एंड फ्रेजेस, जिसे हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, है ना। ये टॉपिक आपका एसएससी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, सबके लिए हेल्पफुल। और अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे आपका टीचिंग का एग्जाम हो गया, जिसमें आपका एएमआरएस, है ना, केवीएस केंद्रीय विद्यालय और नवोदय, जिसमें इंग्लिश का अच्छा खासा लेवल आता है, एसएससी से भी अच्छा लेवल आता है। आप चाहे सीडीएस लेवल का, चाहे पेपर उसको सॉल्व करके देखना, इंग्लिश का लेवल आपको पता चलेगा, ठीक है। पर इस बार इक्विडिटी ने भी अच्छा खासा लेवल सेट किया है ना। तो उसके लिए आपको भी एक लेवल अप करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पहले की तरह 50 आउट ऑफ 50, 135 आउट तो 135 स्कोर कर लोगे इजीली, नहीं कर पाओगे, कर लोगे, पर आपको प्रैक्टिस और बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कमांड बनेगी। और आपको बेसिक्स पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपका इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर होगा, मतलब मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो भी मुहावरे हैं, आइडियम एंड फ्रेजेस, उसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। तो इससे बाहर मतलब आपकी मुहावरे नहीं जाएंगी बाहर, ठीक है। आइडियम एंड फ्रेजेस, ये जो मुहावरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई हैं, है ना, और इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है। तो हम 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो पहली पार्ट में हम 20 से 30 जितने भी आइडियम्स है उसको कवर करेंगे, है ना। इस तरीके से सारी जो भी इंपॉर्टेंट है इडियम फ्रेजेस, जो भी एसएससी एग्जाम में पूछता है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो स्टार्ट है। तो आपको फोकस के साथ चीज़ें देखनी है और समझनी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ इडियम्स ऐसी होंगी जो आपको इजीली उसके वर्ड्स देख के समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या है, पर कुछ ऐसी होती है आपको मतलब पढ़ने के बाद समझ में आता है इसका क्या होगा, असली मीनिंग क्या होता है। तो आपको उस वर्ड्स मतलब उस इडियम को बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में वो इडियम रिटेन रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज की पहली इंपॉर्टेंट इडियम है हमारी, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समथिंग गुड एट दैट सिम्स बैड एट फर्स्ट, मतलब जो चीज़ आपके लिए पहले बुरी साबित होती है वो अच्छाई में अच्छा मतलब अच्छा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो छिपा हुआ वरदान, बुराई में भलाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ डायम एंड डजन, मतलब वेरी कॉमन, मतलब जो समान चीज़ है, जो तुच्छ चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन टॉपिक, इधर उधर की बात करना, ठीक है, मतलब मेन टॉपिक से इधर उधर की बातें करना। नेक्स्ट देखिए, बेटर लेट देन नेवर, मतलब इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल, मतलब देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। मीनिंग समझते जाना अच्छे से फोकस के साथ। नेक्स्ट देखिए, बाइट द बुलेट, मतलब टू फेस समथिंग डिफिकल्ट ब्रेवली, मतलब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना साहस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब चुप्पी तोड़ना, बातचीत की शुरुआत करना। जैसे आप ट्रेन में बैठे होते हो, जब आपका लंबा सफर होता है, तो आप क्या करते हो, थोड़ी देर मम्मी लोग बैठे रहेंगे, फिर आपस में जितनी भी वहाँ जो बर्थ में बैठे होते हैं लोग, आप उनसे बातचीत चालू जाती है, ठीक है। लंबे सफर में तो ऐसे ही होता है, बिना बात किए तो कैसे मतलब सफर कटेगा, ठीक है। तो ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉल इट अ डे, मतलब स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, ठीक है, काम बंद करना। जैसे आपने पूरा दिन काम किया, अब जब सोने जा रहे हो तो आप पूरे दिन पढ़ाई किए, उसके बाद क्या किए, काम एट डे, ठीक है, काम बंद करना ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कट कॉर्नर्स में टू डू समथिंग चीपली और केयरलेसली, मतलब शॉर्टकट लेना, मतलब काम चलाओ काम करना, है ना, कंप्लीटली उसमें पूरा अपना योगदान नहीं देना, ठीक है, मतलब शॉर्टकट लेके चीज़ें काम चलाओ, काम कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेविल एडवोकेट, इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग आपको देख के समझ में नहीं आएगा क्या होगा, ठीक है। वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट, मतलब उसको आर्गूमेंट करना ही इसलिए वो आर्गूमेंट कर रहा है, मतलब जबरदस्ती का आर्गूमेंट कर रहा है, ठीक है, विरोध के लिए बहस करने वाला व्यक्ति, ठीक है, एक तरीके से समझ लो सर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब से एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब बिल्कुल सही बात कहना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब अचीव 2 थिंग्स एट वंस, मतलब एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रिवल अ सीक्रेट, मतलब राज खोल देना। नेक्स्ट देखिए, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वेरी रेयरली, मतलब कवर कवर जो चीज़ें दिखती हैं हम क्या बोल देते हैं, वंस इन ब्लू मून, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीस ऑफ केक, मतलब वेरी इजी, बहुत आसान काम होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको समझ में नहीं आएगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब टू रिग्रेट ओवर व्हाट्स डन, मतलब बीती बात पर पछताना, मतलब अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मतलब वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब रात देर तक काम करना। जैसे आपको एग्जाम में सक्सेस तो चाहिए भाई, आपको तो रात दिन बराबर एक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, समझ में, रात दिन एक करना। स्पिल द बीन्स, मतलब टू रिवील द सीक्रेट, मतलब बेद खोल देना, ठीक है। अंडर द वेटर, ये याद रखना क्योंकि समझ में नहीं आता अंडर द वेटर क्या होता है, ठीक है। तो फीलिंग अनवेल, बीमार महसूस करना। नेक्स्ट देखिए, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, मतलब अपनी क्षमता से अधिक कार लेना, मतलब काम लेना।
नेक्स्ट देखिए ब्रेक अलैक, ब्रेक अलैक मतलब गुड लक, मतलब किसी को शुभकामनाएं देना, ठीक है। और कट टू द चेस मतलब कम टू द पॉइंट, मतलब सीधे मुद्दे पे आना। गो टू द एक्स्ट्रा माइल मतलब डू मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। नेक्स्ट देखिए हिट द सेक मतलब गो टू द स्लीप, मतलब सोने जाना। जंप द गन मतलब एक्ट टू सून, मतलब जल्दबाजी करना। नेक्स्ट देखिए मिस द बोट मतलब मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर खो देना। ऑन क्लाउड नाउन मतलब बहुत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट पुल समवन स्लैक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना। जोक विद समवन किसी के साथ मजाक उड़ाना, ठीक है। सी आई टू आई मतलब एग्री कंप्लीटली, मतलब पूर्ण सहमति रखना। नेक्स्ट स्पीक ऑफ द डेवल, ये भी याद रखना। स्पीक ऑफ द डेवल मतलब द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, मतलब जिसकी जैसा होता है ना, कभी कभार आप तीसरी पर्सन की बात करते हो तो अचानक से वो आ जाता है ना। नेक्स्ट देखिए आपको द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब इट्स योर टर्न टू एक्ट, मतलब अब तुम्हारी बारी, मतलब अब तुम्हारे हाथ में अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को करने की, ठीक है, एक्ट करने की। थ्रो इन द टॉवल मतलब गिव अप, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्रो इन द टॉवल याद नहीं रहती है, पता नहीं चलता क्या है, ठीक है, तो हार मान लेना, याद रखना, ठीक है। थ्रो इन द टॉवल मतलब हार मान लेना। एड फ्यूल टू द फायर मतलब मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब कोई पहले से स्थिति जो खराब है उसको और खराब कर देना, ठीक है, आग में घी डालने का काम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब विदाउट हेजिटेशन, मतलब बिना झिझक के किसी चीज़ को बोल देना, ठीक है, बिना झिझक के, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब ट्राई वेरी हार्ड, मतलब बहुत मेहनत करना, ठीक है। बाय हुक और बाय कुक मतलब बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से, ठीक है। कॉल ए स्पीड मतलब स्पीक फ्रेंकली, साफ साफ बात कहना, है ना। कैच समवन राइट हैंडेड, कैच समवन इन द एक्ट मतलब रंगे हाथ पकड़ना किसी को, ठीक है। कम व्हाट्स में मतलब नो मैटर व्हाट हैपेंस, जो भी हो जाए आपको ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है, तो याद रखना। कट द मस्टर मतलब टू सक्सीड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है, अंडरलाइन करना। टू सक्सीड मतलब सफल होना। नेक्स्ट देखिए फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम जो भी परिणाम है उसका सामना करना, ठीक है, परिणामों का सामना करना। फॉल ऑन डीफ ईयर्स मतलब बी इग्नोर, मतलब अनसुना किया जाना, मतलब अनसुना कर देना किसी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गेट कोल्ड फील मतलब लूज करस, मतलब डर जाना। नेक्स्ट गो डाउन इन द फ्लेम्स मतलब फेल, मतलब बुरी तरह से क्या होना, असफल होना, ठीक है, तो ये भी याद रखना, गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बुरी तरह असफल होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिट द बुक मतलब स्टडी हार्ड, कठिन अध्ययन करना। नेक्स्ट देखिए इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। इन द सेम बोट इन द सेम सिचुएशन, एक जैसी स्थिति में होना, ठीक है, मतलब होता है ना, तुम्हारे फ्रेंड होते हैं जब किसी सिचुएशन में फंस जाते होते क्या बोलते हो, यू आर इन द सेम बोट, ठीक है, एक जैसी स्थिति में होना। नेक्स्ट देखिए कीप एन आई ऑन मतलब वॉच केयरफुली, मतलब नजर रखना किसी पे, ठीक है। लेट्स लिविंग डॉग लाइफ मतलब डॉग्स लाइफ, मतलब डोंट स्टार्ट ओल्ड आर्गुमेंट, मतलब पुरानी बातों को ना छड़ना, ठीक है। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब समराइज करना, संक्षिप्त में किसी चीज़ को बताना, मतलब ब्रीफ में, है ना। नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ द ब्लू मतलब जो चीज़ अचानक होती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फायर, इसको भी याद रखना, मतलब फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब काउंट डाउन, मतलब खुद को संभालना, याद रहेगा। पुल योर, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहती है, ठीक है। पुल योरसेल्फ टुगेदर मतलब काउंट डाउन, खुद को शांत करना। रेन कैट्स एंड डॉग मतलब रेन हैविली, मतलब मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड द हाइडिंग मीनिंग, मतलब छिपा अर्थ समझना। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट इडियम्स, है ना, जो कि हमने पार्ट 1 में कवर किया, है ना। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें जो भी बची हुई इंपॉर्टेंट इडियम्स बची हुई हैं उसको भी हम कवर करेंगे, है ना। इस तरीके से हम सारी इडियम्स को अच्छी तरीके से कवर कर चुके होंगे। अगर आपको कुछ और मतलब और भी इडियम्स कवर करनी है तो आप कर सकते हो, पर इन इडियम्स को आपको अच्छे से दिमाग में रिटेन रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना पड़ेगा। जो आपको इडियम्स नहीं समझ में आए उसको लिखो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो आप लाइक करो, शेयर करो, है ना, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।